नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए पंजाब एनएमएस एग्जाम 4 जनवरी 2026 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पंजाब एनएमएस एग्जाम 2024 में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो आज की क्लास में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सेम टू सेम इसी पैटर्न पर आपको एग्जाम में प्रश्न आएंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाला है, इसलिए इसको पूरा जरूर देखिएगा। तो जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए और फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो एनएमएस एग्ज़ाम का पैटर्न होता है सभी राज्यों का सेम होता है। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया तो जो वीडियो सब मैंने बनाया है अदर स्टेट का, उसको भी आप देखिए, उससे आपका बेहतर तैयारी हो पाएगा। क्योंकि देखिए, यही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में हर जगह आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बस लैंग्वेज का फ़र्क होता है। यहाँ पे इंग्लिश में तो एक साइड लिखा ही रहता है, एक साइड यहाँ पे, जैसे आप पंजाब से तो यहाँ पे पंजाबी में लिखा रहता है, ठीक है। अदर स्टेट के क्वेश्चन में यहाँ पे हिंदी में लिखा होगा और कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का पैटर्न सेम टू सेम रहता है। तो यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सीखिएगा और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे तो आप उसको आराम से बना सकते हैं। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 3rd तक में, इसमें क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट 2 नंबर है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वही रिलेशन हमें जो अगला नंबर है इसका किसके साथ होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 से 6 हो रहा है, तो अब 6 से कितना होगा, तो हमें ये सोचना होगा कि 2 से 6 कैसे होगा, 2 से 6 कैसे होगा। तो अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें इसमें +2 कर दे तो 6 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से अब हमें पूछा जा रहा है कि 6 के लिए तब क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर करके इसमें प्लस कर देते हैं 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और प्लस और कर देते हैं 6, तो ये हो जाएगा 42। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 4 42। तो इस प्रकार इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे है 27, ठीक है। 27 का रेशियो दिया हुआ है 65 से, तो फिर यहाँ पे 27 और यहाँ पे 65, तो इसका क्या रिलेशन है। तो 23 क्या है, तो ये 3 का क्यूब है, और यहाँ पर क्या किया है, अगला जो संख्या है इसमें क्या किया है, तो ये 4 का क्यूब लिया है और उसमें 1 प्लस भी कर दिया है, यानी कि 64 रहता तो 4 का क्यूब हो गया और +1 कर दिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे +1 करके लिख दिया है। तो अब अगला पूछा जा रहा है यहाँ पे 125, तो ये क्या है, 5 का क्यूब है, तो उसके अगला क्या होगा। तो हम देख रहे हैं पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पर कि 3 का क्यूब लिया, फिर उसके बाद 4 का क्यूब करके +1 कर दिया, अगला में 5 का क्यूब लिया, तो अब हम क्या करेंगे 6 का क्यूब लेंगे और +1 कर देंगे। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, और यहाँ पे हम +1 भी करेंगे तो ये हो जाएगा 217, यानी कि ऑप्शन 4 इसका भी सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए 30 है और इसका रेशियो दिया है 14 से, तो यहाँ 30 से 14 कैसे होगा, तो सिंपल सा है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें -1 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं तो ये होता है 15, -1 करके लिख दिया यहाँ पे 14। तो इसी तरह से हमें अगला में करना है। तो यहाँ पर देखिए किसका रेशियो यहाँ 51 होगा, तो यहाँ पे देखिए 51 हमें चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर, क्योंकि 2 से डिवाइड भी करना है, तो अगर यहाँ पे 104 देते हैं तो ये कट के आएगा 52, चूँकि 1 माइनस करके लिखा है तो यहाँ पे 51 आएगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड मिसिंग टर्म, यानी कि यहाँ पर देखिए एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर होगा ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 26, ये कैसे होगा, तो 5 का स्क्वायर अब +1, ठीक है। उसके बाद है 5, तो 5 कैसे होगा, 2 का स्क्वायर +1, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं 26, और ये हो गया कितना 5। इसी तरह से आगे है 17, तो ये कैसे होगा 4 का स्क्वायर +1, तो ये हो गया 17। इसी तरह से आगे यहाँ पे 2 है, तो जो
1 का स्क्वायर प्लस 1 करने से हो जाएगा 2। फिर 50 है तो 50 कैसे होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 50। फिर यहाँ पे कितना लिखा है 82, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो हो गया ये 82। इसी तरह से 65, तो ये कैसे होगा 65, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 से हो जाएगा 65, और हो गया यहाँ पे 37, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 37। तो यहाँ पर देखिए अब आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा, या 1 का स्क्वायर लिया है, 2 का भी स्क्वायर लिया है ना, 3 का स्क्वायर नहीं लिया गया है। तो अगला जो यहाँ पे संख्या होना चाहिए था 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस 1 तो इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आएगा 10। तो देखिए अब पैटर्न मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 भी हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 1 भी हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 1 भी है ना, 5 का स्क्वायर प्लस 1 भी है, 6 का भी है, 7 का भी, 8 का भी, 9 का भी, तो सबका मिल जाएगा। तो जो नहीं था वो था 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10, इसका सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि उसको लाइव क्लास में फिर से बना करके आपको बता दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार से है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में 8 है, नीचे में 10, तो 8 और प्लस 10 तो ये कितना होता है 18, और यहाँ पे देखिए 9 लिखा है, यानी कि इसका हाफ लिख दिया, आधा करके लिख दिया है। फिर उसी तरह से यहाँ पे 32 और यहाँ 58, तो जो मिलके हो जाएगा 90 है ना, और उसका हाफ यहाँ पे लिखा है 45। तो इसी तरह से अगला जो हमें निकालना है, तो यहाँ पे जो संख्या देंगे, ठीक है, यहाँ 56 है, यहाँ पे कितना रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे 106, दोनों मिल के हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 6 12, इधर हो गया 162, तब इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे 81 बचेगा, है ना, तो इसीलिए 106 यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 10, यहाँ पे 10 कैसे हुआ ये देखना है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 1 जा 2, और यहाँ पे देखिए 2 है, इधर है 4, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, और दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 10, जो कि यहाँ पे बीच वाला में लिखा है। तो इस प्रकार पैटर्न बना। तो इसी तरह से 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और इधर 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, अब प्लस इधर हो गया 8, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 32, इसको प्लस करके 32। तो इसी तरह का पैटर्न इसमें लिया गया है। तो यहाँ पे हो गया 2 1 जा 2, इधर हो जाएगा 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखिए 2 + 3 ये हो गया 5, यहाँ पे 3 + 4 ये हो गया 7, ये दोनों को प्लस कर दिया गया ऊपर में। नीचे में यहाँ पे देखते हैं क्या पैटर्न मिलता है। तो यहाँ पे 20 हुआ, 20 कैसे होगा 6 और 4 से, तो 6 का स्क्वायर में से क्या कीजिए 4 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का होता है 16, माइनस कर देते हैं तो ये होता है 20, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो अब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इन दोनों के स्क्वायर को घटा करके आएगा। तो यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर ले लीजिए। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 3 का हो गया 9, ये बचेगा कितना माइनस करके 40, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या कहता है। हमें पंजाबी नहीं आती है, तो आप लोग जो भी पंजाब से स्टूडेंट देख रहे हैं, पंजाबी लैंग्वेज समझते हैं, तो यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पर हम इंग्लिश वाला आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, हाउ मेनी नाइन्स आर देयर इन द फ्लोइंग नंबर सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 6 बट नॉट फ्लोइंग बाय 5। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा नंबर का सीरीज दिया गया है। इसमें ये कहता है कि ऐसे कितने 9 है जिनके ठीक पहले 6 आता है।
ठीक है, ठीक पहले 6 आता है लेकिन बाद में 5 नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कितने 9 है जिसके ठीक पहले 6 है लेकिन बाद में 5 नहीं है। तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, क्या करना है, 9 के बारे में कह रहा है तो हम देख लेंगे पहले 9 कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे मिल गया हमें एक 9, यहाँ पे मिल गया, यहाँ भी 9 है। जहाँ जहाँ 9 मिला वहाँ पे हम चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ 9 है वहाँ चिन्ह लगा लेते हैं। लगाने के बाद हमें क्या देखना है, क्या था शर्त पहले, जिसके ठीक पहले 6 आता है। तो अब देखिए कहाँ कहाँ ठीक पहले 6 आता है। एक तो यहाँ हो गया, यहाँ भी ठीक पहले 6 है, यहाँ भी है, यहाँ पे नहीं है तो ये तो हट गया कैंसिल। यहाँ भी ठीक पहले 6 है ना, तो यहाँ पे देखिए इसमें आ रहा है, इस वाला में नहीं आ रहा है, हट जाएगा, यहाँ पे आ रहा है। तो पहला शर्त जहाँ जहाँ मिला उसको घेर लिए। अब अगला शर्त है बाद में 5 नहीं आना चाहिए। तो अब देखिए इसमें किस में बाद में 5 आ जाता है, इसमें 5 आ जाता है, इसको कैंसिल कीजिए। इसमें देखिए बाद में 5 नहीं आ रहा, ये ठीक है, इसमें 5 आ जाता है, इसको कैंसिल कीजिए। इसमें 5 नहीं आ रहा, ये सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी नहीं आ रहा, तो ये सही है। तो कितने सही वाला मिला, शर्त पूरा करने वाला 3 मिला। तो यहाँ पर 3 किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसको बना सकते हैं। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप कहता है हाउ मेनी फोर्स आर देयर इन द फ्लोइंग नंबर सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय 7 बट फ्लोवेड बाय 3, है ना। तो कहता है इसमें, यहाँ पर आप पंजाबी में पढ़ लीजिए इसी क्वेश्चन को। इसमें क्या कह रहा है कि ऐसे कितने 4 है जिनके ठीक पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए उसी प्रकार से इसको जैसे अभी बनाए थे वैसे ही इसको बनाएंगे। तो किसके बारे में पूछ रहा है, 4 के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 4 कहाँ कहाँ है। तो एक 4 यहाँ पे मिला, यहाँ पर भी 4 है, और देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। तो जहाँ जहाँ 4 मिलेगा उस पर चिन्ह लगा लेंगे। अब ठीक पहले 7 होना चाहिए, है ना। तो ठीक पहले 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ भी है 7 ठीक पहले, 4 से पहले यहाँ भी 7 है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। ठीक है, अब कहता है लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए बाद में 3 है, इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर बाद में 3 यहाँ पर है, नहीं लेंगे, हो गया। तो बचा कितना, 1 2 3। तो यहाँ पर कितने बच गए, 3, है ना। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए बाद में 3 वाला, 4 से पहले क्या कहता है, 4 से पहले 7 होना चाहिए लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे कितने बच गए, 4 से पहले 7, 4 से पहले 7, बाद में 3 नहीं होना चाहिए। तो 1 4 से पहले 7, यहाँ पे 1 हो गया, 4 से पहले 7, यहाँ 2 हो गया, और है क्या, तो ऐसे तो 2 ही संख्या बच गया ना। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं। चलिए छोटा करके दिखाते हैं ताकि आप पंजाबी पढ़ सकें यहाँ पे। तो राहुल इज स्टैंडिंग इन ए क्यू इन द बैंक टू विदड्रॉ मनी। देखिए राहुल कहता है एक बैंक में खड़ा है पैसे निकालने के लिए। हिज पोजीशन इन 19th फ्रॉम बैक, पीछे से उसका जो पोजीशन है, स्थान है, वो 19वां है। एंड 8th फ्रॉम फ्रंट साइड, आगे से उसका स्थान 8वां है। हाउ मेनी टोटल पर्सन्स इन द क्यू, तो लाइन में कितने व्यक्ति है, पंक्ति में कितने व्यक्ति है, वो पूछा जा रहा है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है a + b - 1 बराबर होता है टोटल नंबर। ठीक है, याद रखिएगा फॉर्मूला a + b - 1 बराबर टोटल नंबर। तो यहाँ पे a का मतलब है ऊपर से स्थान, है ना, b का मतलब है नीचे से स्थान। अगर दाएं बाएं रहेगा तो ये हो गया दाएं से स्थान, ये हो जाएगा बाएं से स्थान। तो यहाँ पे ऊपर से कितना स्थान पे है, 19वां, तो a हो गया 19। नीचे से देखिए यहाँ पे 8, तो b हो गया 8 - 1 फॉर्मूला से लेंगे, बराबर होता है टोटल नंबर, कुल संख्या। देखिए 19 और 8 हो गया 27, अब -1 तो कितना हो जाएगा 26। तो ये हो जाएगा टोटल पर्सन कितना है 26। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है।
इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरमीत इज स्टैंडिंग इन ए क्यू टू टेक टिकट एट ए रेलवे स्टेशन। देखिए हरमीत जो है रेलवे स्टेशन पर एक पंक्ति में खड़ा है टिकट लेने के लिए। देयर आर टोटल 57 पर्सन्स, वहाँ पे कुल जो है 57 पर्सन है लाइन में। हिज पोजीशन इज 35th फ्रॉम बैक, पीछे से उसका जो स्थान है 35वां है। व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम फ्रंट साइड, तो आगे से उसका स्थान पूछता है, तो यही फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी माइनस 1 बराबर टोटल नंबर। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाना है। तो a यहाँ पे दे रखा है कितना 35, क्या है ये, हिज पोजीशन इज बैक। देखिए a नहीं दिया है ना, आगे से स्थान नहीं दिया तो a रहने दीजिए, पीछे से स्थान दिया है ना, तो ये है 35 नंबर पे, -1 हो गया। टोटल नंबर यहाँ पे हमें पता है 57। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो a प्लस ये हो गया 35 में से 1 घटा दीजिए, तो ये हो गया 34, इधर है 57। a का मान निकालना है, तो यहाँ 57, ये प्लस में तो माइनस में जाएगा, तो इसको घटा दीजिए 34 को, तो ये आ जाएगा आपको 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 23 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, पहला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which word from the following words is at third place when arranged in dictionary order? देखिए कह रहा है कि यहाँ पे 4 वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, इसको अगर डिक्शनरी में लिखा जाए तो तीसरे नंबर पर कौन सा वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, तो डिक्शनरी में क्या होता है कि जिसका मान कम होता है उसको पहले लिखा जाता है। तो देखिए इसमें किसका मान कम है, तो पता कैसे चलेगा, हम इसका देखिए यहाँ पे इसमें भी शुरू में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो पहला लेटर से हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें छोटा मान किसका है बड़ा किसका है, तो हम दूसरा लेटर को देखेंगे। तो इसमें ए है जो अल्फ़ाबेट में ABCD में 1 नंबर पे आता है, इसमें ओ है जो 15 नंबर पे आता है, इसमें ई है जो 5 नंबर पे आता है, इसमें यू है जो 21 नंबर पे आता है। तो अब देखिए आपको पता चल जाएगा तीसरा नंबर कौन आएगा। सबसे कम मान किसका, पहला वाला का, तो ये आएगा पहला नंबर पे। फिर उसके बाद कम मान किसका है, चौथा वाला का, ये दूसरे नंबर पे आएगा। तो तीसरे पे कौन आएगा, ये दूसरा ऑप्शन वाला, क्योंकि इसका मान 15 है, इसका 21 है, तो ये सबसे लास्ट में जाएगा। तीसरा वाला पूछता है ना, थर्ड प्लेस है ना, तो तीसरा स्थान पे आएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। Which word from the following words in at second place when arranged in dictionary order? इसको कहता है कि डिक्शनरी में लिखेंगे तो सेकेंड स्थान पर कौन सा आएगा। तो अभी तरीका बता दिए, देख लीजिए। यहाँ पे सब में NA सब में है, तो 2 लेटर तक तो कुछ भी पता नहीं चला। तो तीसरा पाइए, इसमें R है जो 18 नंबर पे है, इसमें U है जो 21 है, इसमें T है जो 20 हो गया, और इसमें भी T है 20। किसका पूछा है यहाँ पे, सेकेंड प्लेस पे कौन आएगा। तो फर्स्ट प्लेस पे तो ये 18 वाला आ गया है ना, फर्स्ट प्लेस पे आ गया 1 नंबर का। अब इन दोनों में हमें तुलना करना है कि यहाँ पे दूसरा स्थान पे कौन आएगा। तो हम यहाँ 3 लेटर तक तो इन दोनों में सेम है, तो चौथा लेटर से पता चलेगा। चौथा इसमें I है जो 9 नंबर पे आता है, इसमें U है जो 21 नंबर पे आता है। तो ये हो गया, तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, इसको हमें क्या करना है, सार्थक क्रम में बदलना है। तो देखिए बर्थ, डेथ, मैरिज, एजुकेशन, डिजीज। तो पहले क्या होता है आदमी का, बर्थ होता है, तो ये हो गया पहला ऑप्शन। फिर बर्थ होने के बाद क्या करेगा, या मैरिज तो नहीं कर लेगा, डेथ नहीं हो जाएगा, एजुकेशन क्या करेगा, फिर एजुकेशन प्राप्त करेगा। फिर उसके बाद एजुकेशन होगा तो उसके बाद उसका मैरिज हो जाएगा, शादी हो जाएगा, है ना। और शादी के बाद क्या हो जाएगा, बीमारी होगा, और उसके बाद डेथ होगा। तो ये रहा आपका आंसर। तो 1 4 3 5 2 किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।
आइए अगला प्रश्न करते हैं। अभिषेक इज गोइंग टुवर्ड नॉर्थ, ही टर्न। देखिए अभिषेक जो है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में जाता है, ठीक है। नक्शा में ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, तो उत्तर गया। उसके बाद ही टर्न्स राइट, अब ये दाएं मुड़ता है तो दाएं इधर मुड़ेगा। एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब ये फिर लेफ्ट मुड़ जाता है तो इधर मुड़ेगा। इन द एंड ही टर्न्स राइट, अब ये फिर लास्ट में दाएं मुड़ जाता है तो इधर मुड़ जाएगा। अब पूछता है नो व्हिच, उसके बाद देखिए क्या कहता है द फेसिंग, उसका चेहरा किस दिशा में है ना। तो अभी देखिए किधर है दाहिना बगल, तो दाहिना बगल क्या होता है पूरब यानी ईस्ट, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर बना करके आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गगन वॉक्स 50 मीटर टुवर्ड वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से 15 मीटर वो क्या करता है पश्चिम दिशा में जाता है, तो पश्चिम इधर है 15 मीटर गया। फिर कहता है सी टर्न्स लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है तो लेफ्ट इधर है, लेफ्ट मुड़ता है। अच्छा 15 इधर गया था, लेफ्ट मुड़ता है और 18 जाता है, ठीक है। देन वॉक्स 50 टुवर्ड्स, फिर जो है वहाँ से लेफ्ट, हाँ यहाँ पे आ गया। एंड देन वॉक्स 50 टुवर्ड्स ईस्ट, अब यहाँ से 15 किलोमीटर फिर पूरब जाता है तो इधर आएगा 15 किलोमीटर। देन सी रन्स टर्न्स राइट, अब यहाँ से दाएं मुड़ जाता है तो दाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, ठीक है। और फिर कितना चलता है 18 मीटर चलता है। तो कहता है स्टार्टिंग पॉइंट से उसका दूरी कितना, तो यहाँ से चला था तो यहाँ से यहाँ देखिए ये इसके बराबर है तो ये भी 18 होगा, 18 होगा। और फिर इधर 18 गया तो 18 क्या हो जाएगा 60 मीटर, सॉरी 36 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। चलिए इसी तरह से काफ़ी सारे यहाँ सवाल हैं तो जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके आपके लिए लेकर के आएंगे। फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में आप किस जिला से लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।